हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 38 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। शगुन ने कई बार कहा कि मैं रुक जाती हूँ, लेकिन सात्विक ने नहीं माना। तब उसने बोला, ठीक है, मैं चली जाऊँगी, पर जब तुम घर जाओगे तब मैं तुम्हारे सामने चले जाऊँगी। लेकिन सात्विक फिर भी नहीं माना। यूँ तो अब सात्विक की नाराज़गी कम हो गई थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यहाँ रुके। कई बार कहने के बावजूद भी जब वह नहीं माना, तब शगुन आँख में आंसू लिए केबिन से बाहर निकल गई और सात्विक वहीं चेयर पर बैठा उसे देखता रह गया। वह आंसू पोंछते हुए केबिन से बाहर निकली तो देखा वहाँ साइड में वह लड़की तृप्ति खड़ी थी बाहर। उसे देखते ही उसने अपनी एक आंख दबा दी और धीरे से कहा, बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी। अब वापस कभी इसकी लाइफ में नहीं आओगी। सुनकर वह चौंक गई, लेकिन अभी वह जाती वापस केबिन में सात्विक को बताती तो वह फिर कुछ सुनता नहीं, उसकी बातों पर यकीन करता नहीं। तो वह गुस्से में उसे घूर कर देखा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई और कार में बैठ गई। एक बार सात्विक के केबिन की तरफ नज़र डाली और स्टीयरिंग थाम ली और फिर ड्राइव करने लगी। इधर शगुन के जाते ही सात्विक अपना सिर पकड़ लिया और कसकर आंखें बंद कर ली और अपनी कही सारी बातें एक बार फिर दिमाग में दोहराने लगी। कहीं मैंने ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर दिया, उसे यहाँ से जाने बोलकर गलती तो नहीं कर दी। हाँ, शायद अगर वह घर जाएगी उसे रोते देखकर माँ 100 सवाल करेगी, उसे जाने नहीं देगी शायद। और यह बात सबके बीच खुले इससे पहले ही मुझे संभालना होगा, कुछ करना होगा, उसे रोकना होगा। और वह मोबाइल निकालकर तुरंत शगुन को कॉल लगाने लगा कि तभी तृप्ति केबिन के अंदर आ गई, थोड़ा रोनी सूरत बनाए, मुंह लटकाए जैसे कि कितनी दुखी हो। सात्विक को पता चला, उसने देख लिया, फिर भी उसे इग्नोर कर शगुन को कॉल लगा दिया। शगुन ने उसका कॉल देखा, लेकिन उसे और गुस्सा आ गया। उसने जानबूझकर कॉल रिसीव नहीं किया। एक बार फिर कॉल लगाया उसने, फिर भी उसने नहीं उठाया। तब सात्विक ने छोड़ दिया, उसे जाने देता हूँ, रहने देता हूँ। ड्राइव कर रही होगी तो हो सकता है नहीं सुन रही हो, या अभी गुस्से में है तो बात भी ना करे, इसलिए बाद में आराम से बात करता हूँ। वहीं तृप्ति ने जब देखा उसे फ़ोन लगाते हुए किसी को तो कुछ देर तक रुक गई, लेकिन जैसे उसने सामने फ़ोन रख दिया तब धीरे से कहा, सर। सात्विक कसकर आंख बंद किए सिर झुकाए बैठा था। उसने सुना पर इग्नोर किया। तब उसने तृप्ति ने फिर कहा, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने उसकी तरफ बिना देखे ही कहा, देखो, फ़िलहाल मेरा मूड बहुत ऑफ है। अगर कुछ कहना है, बातें करनी है तो बाद में कहना। और हाँ, इस सप्ताह के फ़िलहाल जो भी मीटिंग है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पोस्टपोन किया जा सकता है तो सबको पोस्टपोन कर दो। अभी समय कम है प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो फिलहाल मेरा सारा फोकस, सारा ध्यान इस पर रहेगा। मैं इसके अलावा कोई काम नहीं देख पाऊँगा। सर, मैं हेल्प करती हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सात्विक ने फिर कहा, मुझे करने दो। अगर मुझे ज़रूरत होगी, ऐसा लगेगा कि तुम्हारी हेल्प चाहिए तो मैं बोलूँगा। पिछली बार जो गलतियाँ हुई वह रिपीट नहीं करना चाहता हूँ मैं। सो प्लीज़ गो टू योर केबिन एंड डू योर वर्क। लेकिन तृप्ति वापस अपने केबिन में नहीं गई, अब तक वहीं खड़ी थी। सात्विक ने उसकी तरफ देखा तो तृप्ति की आंखों में आंसू भर आए थे। वह आंखें छोटी कर देखने लगा। इसे क्या हुआ? यह क्यों रोने लगी? मन में बोलकर वह उठा
और पानी का गिलास उसके तरफ बढ़ा दिया। क्या हुआ तृप्ति, तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? अरे मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, फिलहाल मूड ठीक नहीं है, इसलिए कहा जाने के लिए। लो पानी पियो और शांत रहो। तब उसने 2 घूंट पानी पिया और गिलास साइड में रखकर तुरंत आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई, उसे बाहों में भर लिया। सात्विक थोड़ा सकपका गया और उसे खुद से दूर करने लगा। क्या हुआ? क्या परेशानी है? सर आई एम सॉरी। क्यों सॉरी? कुछ बोलती वह उससे पहले ही सात्विक ने कहा, अरे ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, तो फिर सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है? वह उसे खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं सर, इस बात के लिए नहीं। तो कि फिर किस बात के लिए? वह थोड़ा चौंक गया। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, लेकिन प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, मैं एम्प्लॉय से ज़्यादा आपके एक दोस्त, एक हितैषी होने के नाते बोल रही हूँ। अरे बोलो ना, बुरा भी लगेगा तो क्या हो गया? कुछ नहीं, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, जो बोलना है जल्दी बोलो। सात्विक वापस चेयर पर बैठ गया, लेकिन तृप्ति खड़ी रही। उसने बैठने का इशारा किया तो भी नहीं बैठी। सर, जब मैंने उस लड़की को पहली बार देखा तभी मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आई, पर मुझे लगा कि वह एक एम्प्लॉय है, तो चुप रही मैं। लेकिन जब पता चला कि वो आपकी वाइफ है, तब तो सच कहती हूँ, बहुत बुरा लगा मुझे, आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी। सात्विक चौंक गया उसकी बात सुनकर। तृप्ति, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? पता भी है तुम्हें किसके बारे में बात कर रही हो? वह वाइफ है मेरी। पता है सर, इसलिए कह रही हूँ, और बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप ही देखिए ना, सोचिए ना, उसने किस तरह और कैसे बदला ले लिया। भरी मीटिंग में कितना इंसल्ट हुआ आपका। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट डन नहीं हो पाया। अगर वाकई वह आपका भला चाहती, आपसे प्यार करती, तो क्या ऐसा करती? सर आप दिन रात बिजनेस में डूबे रहते हो, आपको बाकी दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं है। और वह लड़की बेहद शातिर है, आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर बर्बाद कर देगी। देखिए कितना बड़ा नुकसान करवा दिया, कितनी बेइज्जती हो गई। सात्विक को, जो कि अभी अभी उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, उसे डांटने जा रहा था, यह बात सुनकर वह चुप रह गया और नज़र उठाकर तृप्ति की तरफ देखने लगा। सर हो सकता है आपको मेरी बातों से गुस्सा आ रहा हो, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से आप ही सोच कर देखिए ना। मुश्किल से 3 महीने नहीं हुई आपकी शादी को, और कितना बड़ा नुकसान, कितना इंसल्ट हुआ। आपने कितना सॉरी बोला। मुझे नहीं लगता है इससे पहले कभी आपने किसी के सामने इतना सॉरी, इतना रिक्वेस्ट किया होगा। अरे आप कोई ऐरे गैरे नहीं हैं, द सात्विक मर्चेंट है, जो दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की दमखम रखता है। वह सात्विक, वह बिजनेसमैन के सामने झुक गया। कैसे? किसकी वजह से? सिर्फ उस लड़की की वजह से। और आप मेरे बॉस आज हैं, कुछ महीनों से हैं, लेकिन उससे पहले से आप मेरे दोस्त थे। मैं नहीं चाहूँगी कि कभी मेरे बॉस या मेरे दोस्त को कोई इस तरह इंसल्ट करे। इसीलिए सर मूव ऑन कीजिए इस रिश्ते से, इससे ज़्यादा कि वह दीमक बन जाए, आपके रिश्ते, बिजनेस, परिवार सब कुछ खो जाए, खोखला कर दे। इससे पहले ख़त्म कीजिए सब कुछ। छोड़िए उस लड़की को, जितना जल्दी हो सके डिवोर्स दे दीजिए, ख़त्म कीजिए अपने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को। सुनकर सात्विक हक्का बक्का रह गया, बेहद शॉक्ड रह गया। वह अपने चेयर से उठ खड़ा हुआ। क्या बोल रही हो तृप्ति तुम? अपने होश में तो हो, दिमाग ठिकाने तो है तुम्हारा? क्या बोल रही हो? सर मैंने कहा मूव ऑन कर लीजिए इस रिश्ते से, छोड़ दीजिए, डिवोर्स दे दीजिए, ख़त्म कर दीजिए अपनी शादी को। आपने देखा नहीं क्या क्या उसने आपके साथ? उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल दिया और एक गहरी सांस लेकर
धीरे से चलकर उसके पास आया और कहा, उसने कुछ भी नहीं किया। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके नाक के नीचे से उसने इतना फेरबदल कर दिया। आपकी इतनी बड़ी प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट आपके हाथों से निकल गई, इतने इंसल्ट हुए, फिर भी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। सर, मेरी तो शादी नहीं हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में सबसे पहले सम्मान जरूरी होता है, वही नहीं रह गया। उस लड़की को आपकी मान सम्मान की बिल्कुल पड़ी नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तृप्ति लगातार बोले जा रही थी। सात्विक ने चुपचाप सुना और बेहद आराम से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तृप्ति, मैं तुम्हारी नाराज़गी समझ सकता हूँ। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, बल्कि अब भी गुस्सा हूँ, क्योंकि हम दोनों ने जी जान से मेहनत की थी और सच में वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इस सब में शगुन की कोई गलती है। उसने कुछ किया है। वह अभी आई थी और हमने बात किया। मैंने उससे बात की, उसकी बातों में, आँखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। लेकिन बावजूद गुस्से में मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया, सुना दिया और वह चली गई। मैं उसी से बात कर रहा था, फ़ोन लगा रहा था। वह गुस्से में कुछ उल्टी सीधी हरकतें न कर बैठे। उसका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। तृप्ति बेहद शॉक्ड होकर सात्विक की तरफ देखने लगी और अपने किए कराए पर पानी फिरता देख वह तुरंत अपना दूसरा दांव फेंका। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं? सब कुछ सामने है, तो भी आप इस तरह आंखें बंद कर भरोसा कर रहे हैं, अंधा विश्वास कर रहे हैं। यस, बिकॉज शी इज़ माई वाइफ। देन मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है उसे? मुझे बहुत भरोसा है उस पर, वह ऐसा नहीं कर सकती। और छोड़ो, तुम्हें इस समय ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर मैं चाहूँ तो यूँ पता लगा लूँगा कि यह किसका किया धरा है, लेकिन फ़िलहाल मैं उधर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे जो मोहलत मिली है, जो समय मिला है, उसमें फिर से हमें अपना काम दिखाना है। तृप्ति समझी नहीं कुछ। वह आंखें छोटी कर सवाल भरी नज़रों से सात्विक को देखने लगी तो उसने कहा, हाँ, परेशान मत हो, यह डील कैंसिल नहीं हुआ है। यूँ कह सकते हैं कि पोस्टपोन हो गया कुछ समय के लिए। मिस्टर विलियम्स ने मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दी है। उन्हें मेरे साथ ही बिजनेस करना है, इसलिए तो 1 हफ्ते में मुझे अपना बेस्ट करके देना है। मुझे फिर से प्रेजेंटेशन बनाकर उन्हें दिखाना है, अब पहले से कहीं बेहतर। इसलिए फ़िलहाल मैं इस मैटर को सुलझाने और यह किसने किया यह पता लगाने से ज़्यादा ज़रूरी मुझे अपना प्रेजेंटेशन बनाना है। अगर एक बार यह प्रोजेक्ट पास हो गया, डील डन हो गया, उसके बाद तो हम पता लगा कर रहेंगे, देखते हैं कौन है इसके पीछे। फिर छोड़ूंगा तो नहीं मैं उसे। तृप्ति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह एकटक सात्विक को देखने लगी। यूँ इस तरह परेशान मत हो, अक्सर होता है, जो दिखता है वह सच नहीं होता। और मैं 101% श्योर हूँ, मेरी शगुन ऐसा कर ही नहीं सकती। पिछले 3 महीने होने को आगे हम साथ रहते हुए, और इतने दिनों में इतना तो जान गया हूँ मैं कि वह मेरा या मेरे परिवार का बुरा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन फिर भी मैंने उसे बहुत डांट दिया और यहाँ से चले जाने को कहा। आखिर क्या करूँ, हूँ तो मैं भी इंसान ही। जो कुछ भी हुआ उस सब से इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि कंट्रोल करने के बावजूद गुस्सा उस पर उतर गया। सच कहूँ तो रील की याद आती ही मेरा तो जी हो रहा था कि उसका फ़ोन दीवार पर दे मारूं, तोड़ दूं। लेकिन फिर मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। उस बच्ची की कोई गलती नहीं है, उसने ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ, उसने जो सजेशन दिया वह गलत निकला, लेकिन अपनी जगह वह बिल्कुल सही थी, गलत नहीं थी। हाँ, कभी कभी सजेशन सही नहीं होता है तो नाराज़ मत हो। और लाइफ में बिजनेस ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, तो क्या इसके लिए रिश्ते तोड़ देते हैं? नहीं,
और वह भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता? नहीं, कभी नहीं। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के, तो हाँ, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, क्योंकि तब हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जन्म जन्मांतर के बंधन में बदल चुका है। यह अनचाही शादी मनचाही शादी हो गई है। हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कब से उसकी बात सुन रही तृप्ति के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। अब तक उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह तुरंत केबिन से जाने लगी तो सात्विक ने फिर रोक लिया। वैसे तुम्हें किसने कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है? कैसे पता लगाया? अब तृप्ति चुप रह गई। फ्लो में उसने बोल तो दिया, लेकिन अब क्या बोले, क्या जवाब दूं, समझ नहीं आया। तो वह इधर उधर देखने लगी। तृप्ति, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें किसने कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता थी ये सारी बातें। हाँ, शायद मेरे डैड को पता थी, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड ने तुम्हें कुछ कहा होगा। फिर तुम्हें कैसे पता चला? क्या शगुन ने खुद बताया? सर छोड़िए ना, कैसे पता चला? आपको अपना काम करना है, वापस अपना प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उस पर फोकस कीजिए ना, काम पर ध्यान दीजिए ना। मैं जा रही हूँ। अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, या काम में हेल्प की ज़रूरत हो तो भी। नहीं, फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। और तुम जाओ, मैं अकेले काम करना चाहता हूँ। अगर मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें बुलाऊँगा। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ। अगर चाय कॉफ़ी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर एक बार कॉल करिएगा, बोलिएगा। ओके, बोलकर सात्विक अपने काम में लग गया। वहीं तृप्ति केबिन से बाहर निकल गई और वापस अपने केबिन में आ गई और चेयर पर बैठते ही जोर से टेबल पर एक मुक्का दे मारा। इस लड़की पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है वह? सामने इतना सब दिखाने के बाद, इतनी गलतियां होने के बाद भी वह इतना यकीन कैसे कर सकता है? मुझे तो लगा था कि वह सारी बातें सुनकर यूं अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंकेगा उस शगुन को, पर वह तो आंख बंद कर भरोसा कर रहा है। अब क्या करूं? नहीं, मैं चुप तो नहीं रह सकती। और फिर वह बालकनी में जाकर किसी को फ़ोन लगा दिया। अरे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, इतना इंसल्ट हुआ, फिर भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई। वह उस लड़की को छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ नहीं हुआ, उसने शगुन को कुछ नहीं कहा, बस फिलहाल गुस्से के मारे उसे मायके चले जाने को कहा, और कुछ नहीं। अब क्या करूं? ठीक है, एक दो दिन तक देखो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तब उसने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया और आंखें बंद कर ली। तुम कुछ मत करो, अब जो करना होगा मैं खुद करूँगी। यह लड़का तो मुझे किसी भी तरह चाहिए, बाय हुक या बाय क्रुक। बोलकर वह कुछ सोचने लगी और उसकी आंखें छोटी हो गई। इधर कार ड्राइव कर रहे शगुन अब भी रो रही थी और बार बार दिमाग में तृप्ति की कही बातें और उसका एक आंख दबाना याद आ रहा था। वह इंसान मुझे बोलता है कि मैं बहुत इमेच्योर हूँ, समझ नहीं है, सोच समझ मेरी बच्चों सी है। पर वह खुद क्या है? एक बार मेरी बात ठीक से सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, खुद ही खुद में सब फैसला ले लिया। मुझे मायके जाने के लिए कह दिया, इतना डांट दिया। अरे कुछ नहीं तो कम से कम सच्चाई का तो पता लगाओ, बात की तह तक तो जाओ। आखिर किसने किया है, ज़रूरी तो नहीं जो दिखता है वह सच हो। किसी और की बातों में आकर वह ऐसे कैसे मुझे इतना सुना सकता है? देखो, तुम भले चाहे कुछ भी कहो, अपना प्रोजेक्ट बनाओ, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, बनाओ, पर मैं तो चुप नहीं रहूँगी। मैं अपने तरीके से ज़रूर पता लगाऊंगी और जो सच है वह बाहर लाकर रहूँगी। तुम्हें जो उस लड़की पर बहुत भरोसा हो रहा है ना, उस तृप्ति पर, वह लड़की तुम्हारे भरोसे के कितने लायक है, यह सच तुम्हारे सामने लाकर रहूँगी। मन ही मन बोलते हुए उसने अपने आंसू पोंछा, बोतल से पानी पिया और कार सीधा
अपने मायके की तरफ घुमा दिया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।